अपोजिशन लीडर की तकर्री पर स्पीकर कौमी असम्बली की अपोजिशन के साथ अहम बैठक। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर की अपोजिशन को दावत। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर स्पीकर चैम्बर में चले गए। वक्त ने अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक दस्तावेज फराहम की। बैरिस्टर गौहर का कहना है जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। कागजात जमा करा दिए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। अब तक अपोजिशन लीडर के लिए एक ही नामजदगी हुई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तकर्रुर हो जाएगा। असद कैसर का कहना है खुद भी स्पीकर रहा हूं तो कागजों का इल्म है। उम्मीद है इस अमल में मजीद कोई ताखीर नहीं होगी। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेंटर परवशा खान कहती हैं कल एक ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी हुआ। सदर को भी धोखा दिया गया। उनके नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उन्हें ही खबर नहीं। हुकूमत ने कहा यह गलती से हो गया। होश के नाखून ने पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसे अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद किया जाए। ऐसी गलतियां हुकूमती इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह होंगी। मईशत कार्ड मैप IMF के बगैर बनाया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कमेटी कायम। खुसूसी कमेटी IMF से निकलने के ऑप्शन पर गौर करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, कर्जे लें या बरामदात बढ़ाएं। हमें बरामदात और पैदावार में इजाफा करना होगा। एक्सपोर्ट इमरजेंसी की तजवीज़ है। बरामदात $60 अरब तक ले जाना होंगी। सरकारी इदारों के ज़िम्मे कर्जे और वाजबात 9.5 खरब से तजावुज़ कर गए। तेल, गैस, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात भी शामिल। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा 4.9 ट्रिलियन रुपए हो चुका। सरकारी इदारों का हुकूमती ज़मानतों और मुसलसल कर्जों पर इन्हिसार खतरा है। नाक़िस गवर्नेंस और सियासी मुदाखलत से सरकारी इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हो सकती है। खसारे में चलने वाले इदारों के बढ़ते कर्जों से माली दबाव में इजाफा हो रहा है। सब्सिडीज़ में ताख़ीर से सरकारी इदारों की माली हालत मजीद ख़राब हो रही है। इस्लाहात न हुई तो कौमी माली इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक होंगे। मकामी हुकूमतें बाइख्तियार होंगी तो अवामी मसाइल दहलीज पर हल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का तकरीब से खिताब। मकामी हुकूमतों की अहमियत पर जोर। कहा मुल्क में बलदियाती हुकूमतों का मौसर निज़ाम होना चाहिए। आर्टिकल 140A कहता है मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब अरकान ही चलाएंगे। हमारे सियासतदान सर जोड़ कर बैठे। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बलदियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। जब तक गठजोड़ नहीं टूटता तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। पूरी दुनिया यही निज़ाम चला रही है। कानून मौजूद है मगर हमारा रवैया दुरुस्त नहीं। ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का अज़म। मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। काश्तकार मौके पर मिट्टी और पानी की तजियाती रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़राई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इक़दामात से रवां सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड, ट्रैक्टर समेत दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद जारी। और वज़ीर आला KP की सदारत सेल्फ सेंटर्स मनसूबे पर जायजा इजलास। सोहेल अफरीदी की मनसूबे पर काम मजीद तेज़ करने और मुकर्रर टाइमलाइन पर मुकम्मल करने की हिदायत। निज़ाम इज़्ला में मनसूबे के लिए 24 घंटे सोलर की फराहमी की हिदायत। सोहेल अफरीदी ने कहा सेफ सिटीज़ मनसूबा अमन अमान और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम संग मील है। पूरे सूबे को मरहलावार सेफ सिटीज़ मनसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा। अमन अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सेफ सिटीज़ मनसूबा जराइम की रोकथाम और अमन की बहाली में मौसर किरदार अदा करेगा।